नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका खबर फर्स्ट में। दरोगा भर्ती परीक्षा में कथित प्रश्न पत्र लीक मामले को लेकर पूरे बिहार में बहुत बड़ी बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ आयोग का कहना है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, लेकिन आज मैं कुछ ऐसे सवाल उठाना चाहता हूं जिनका जवाब लाखों अभ्यर्थी जानना चाहते हैं। इसलिए इस वीडियो को गौर से सुनिएगा और पूरा देखिएगा। जरा सोचिए, एक अभ्यर्थी जब परीक्षा केंद्र में प्रवेश करता है तो उसकी कई स्तरों पर जांच होती है। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पेन के अलावा कुछ भी वो अंदर नहीं ले जा सकता, उसकी अनुमति नहीं होती। मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और कागज की तो बात ही छोड़ दीजिए, ये सब तो अंदर जा ही नहीं सकता है, इतना कड़ा जांच होता है। और इतना ही नहीं दोस्तों, जब छात्र परीक्षा कक्ष में बैठ जाते हैं तब कुछ मिनटों बाद उन्हें सील बंद, मैं फिर से एक बार दोहराना चाहता हूं, सील बंद प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट दी जाती है और इन्विजिलेटर के निर्देश पर ही प्रश्न पत्र की सील खोली जाती है और परीक्षा शुरू होता है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों को बाहर जाने की अनुमति भी नहीं होती है, यहां तक कि वॉशरूम भी नहीं। और परीक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न पत्र और ओएमआर सीट वापस ले ली जाती है दरोगा में। प्रश्न पत्र भी वो बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं। छात्र केवल अपना आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पेन लेकर ही बाहर निकलते हैं। तो सवाल उठता है कि अगर अभ्यर्थी अंदर कुछ लेकर जा ही नहीं सकते, बाहर कुछ लेकर आ ही नहीं सकते, तो प्रश्न पत्र की तस्वीर सोशल मीडिया तक पहुंची कैसे? सोशल मीडिया पर जो तस्वीर वायरल हुई है उनमें प्रश्न पत्र सील के साथ दिखाई दे रहा है, आप देखिए स्क्रीन पर। साथ ही ओएमआर सीट भी नजर आ रहा है और वो भी ब्लैंक है, भरा हुआ नहीं है, लेकिन उसमें इन्विजिलेटर का हस्ताक्षर तक नहीं है, सोचिए। और ये प्रश्न पत्र बाहर चला जाता है, सोशल मीडिया पर ट्रोल हो जाता है, ट्रेंडिंग करता है। और सबसे बड़ी बात, जिस जगह प्रश्न पत्र हल किया जा रहा है, गौर से देखिएगा स्क्रीन को, उसके बैकग्राउंड में कंक्रीट और पाइप जैसी संरचनाएं दिखाई देती है। देखिए गौर से, साफ लगता है कि यह कोई परीक्षा कक्ष नहीं है दोस्तों। तो आखिर यह प्रश्न पत्र वहां पहुंचा कैसे? यह प्रश्न पत्र परीक्षा हॉल से बाहर कैसे गया? क्या कोई अभ्यर्थी इतना सख्त सुरक्षा व्यवस्था को तोड़कर यह सब कर सकता है? मुझे लगता है नहीं। तब तक यह संभव नहीं है जब तक इन्विजिलेटर इन्वॉल्व ना हो, या फिर सिस्टम के भीतर ही। सबसे बड़ा सवाल है कि सिस्टम के भीतर ही कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो प्रश्न पत्र को बाहर पहुंचा रहा है। यह पहला मामला नहीं है। यह दरोगा का जो प्रश्न पत्र लीक हुआ, यह पहला मामला नहीं है। पिछले कई वर्षों में अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगते रहे। हर बार जांच की बात होती है और जांच भी होता है, हर बार कार्रवाई का आश्वासन मिलता है, लेकिन सवाल वहीं का वहीं रह जाता है, कुछ नहीं होता। अगर आयोग का दावा है कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है, जो आयोग कह रहा है, तो फिर एक और सवाल उठता है आयोग पर कि वो बड़े पैमाने को मापने का आपके पास पैरामीटर क्या है? आप कैसे किसी प्रश्न पत्र लीक हो जाने के बाद आप कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर धांधली नहीं हुई है या बड़े पैमाने पर प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ? उसका पैरामीटर क्या है, बिहार को बताएं। क्या तब माना जाएगा कि धांधली हुई है जब हजारों छात्र पकड़े जाएंगे प्रश्न पत्र के साथ, या फिर एक भी अयोग्य उम्मीदवार का चयन होना गलत है? यह मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि दरोगा जैसे जिम्मेदार पोस्ट पर यदि एक भी अयोग्य व्यक्ति पहुंच जाता है तो उसका असर केवल परीक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि पूरे कानून व्यवस्था और सोसाइटी पर पड़ता है। जब प्रश्न पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हुआ दोस्तों, तब तक वह कितने लोगों तक पहुंच चुका था, यह कैसे आयोग चिन्हित करेगा? मैं कहता हूं कि कितने ऐसे अभ्यर्थी थे जो प्रश्न पत्र माफिया के संपर्क में थे, इसका पता आप कैसे लगाइएगा? कितने को अनुचित लाभ मिल गया? कितने लोग उस प्रश्न पत्र को लीक होने के बाद एग्जाम दे दिए और वो अच्छे मार्क्स लेकर आ जाएंगे अगर रिजल्ट निकल जाएगा? इसको आप कैसे सुनिश्चित कीजिएगा? इन सवालों के जवाब केवल यह कह देने से नहीं मिल सकता है
कि धांधली बड़े पैमाने पर नहीं हुई है। आज लाखों मेहनती अभ्यर्थी का सवाल है कि यदि गड़बड़ी सिस्टम के भीतर से हुई है तो फिर सजा छात्रों को क्यों? ये मैं आज बिहार सरकार से पूछ रहा हूं कि सिस्टम के लोगों के द्वारा गड़बड़ी हुई है तो छात्रों को सजा क्यों मिल रहा है इस बिहार में? अगर दोषी कोई अधिकारी, कर्मचारी या माफिया है तो कार्रवाई उन पर होनी चाहिए या नहीं? सरकार सुनिश्चित करे, कह दे कि नहीं होगी। रिजल्ट निकलने का मतलब यही होगा कि माफिया तंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं कहना चाहता हूं बिहार सरकार को, निष्पक्षता का तकाजा यही कहता है कि पूरे मामले की पारदर्शी जांच हो, दोषियों की पहचान हो और यदि प्रश्न पत्र लीक होने की पुष्टि होती है तो परीक्षा को रद्द कर निष्पक्ष तरीके से दोबारा आयोजित किया जाए। क्योंकि मेहनत करने वाले छात्रों का भरोसा किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी पूंजी होती है और जब भरोसा टूटता है तो केवल एक परीक्षा नहीं बल्कि लाखों युवाओं के सपने भी टूटते हैं। अब फैसला आयोग, सरकार और जांच एजेंसियों को करना है कि वो छात्रों के विश्वास को बचाना चाहते हैं या फिर सवालों को छोड़ देना चाहते हैं। ये जो कड़े सवाल मैंने पूछा है, आपकी क्या राय है? क्या इस मामले में परीक्षा दोबारा होनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए और बिहार के छात्रों के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहिए क्योंकि उनको न्याय मिलना चाहिए। ना स्याही के दोस्त है दोस्तों और ना सफेदी के दुश्मन। जो मुझे सच लगता है वो मैं बताता हूं, दिखाता हूं और दिखाता रहूंगा। जय हिंद।